नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल। आज जो ये टॉपिक है ना वो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर है और इसमें मैं आप लोगों से कैसे बात करनी है लड़की से इस बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात करूँगा क्योंकि वो मेन पॉइंट है और उस बारे में हम बात करेंगे कि हम अपने माइंडसेट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं टेक्स्टिंग के थ्रू भी। और हम कई लोग तो उतावले हो जाते हैं, जैसे पता नहीं कुछ क्या हो, अगर नहीं करेगी रिप्लाई तो भी पता नहीं क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के भी हम बारे में बात करेंगे कि वो उतावलापन ना हो। ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लड़की को अगर आप मैसेज करते हैं तो धड़ाधड़ मैसेज मत करो। ठीक है, पहले एक बार मैसेज कर दो और एक हफ्ते का वक्त दो। एक हफ्ते का वक्त दो उस लड़की को रिप्लाई करने के लिए। एक हफ्ते का वक्त बहुत होता है, उस लड़की को दोगे, वो लड़की का अगर रिप्लाई आना होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो उसके बाद फिर रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना। हो सकता है वो लड़की आप लोग आपसे बात करना बंद कर दे इसलिए क्योंकि आप बोरिंग हैं, या हो सकता है उस लड़की का इंटरेस्ट खत्म हो गया आप में से। दो चीज़ें हो सकती है अगर वो लड़की आपका मैसेज सीन करके छोड़ देती है। सिर्फ दो चीज़ें हैं उस चीज़ के पीछे, या तो लड़की का इंटरेस्ट नहीं है आप में या फिर आप बोरिंग बातें कर रहे हो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में अभी मैं बात करता हूँ। पहली बात तो ये है, अगर लड़की का इंटरेस्ट नहीं है छोड़ दो, उसी वक्त छोड़ दो और दूसरी लड़की में बढ़ जाओ। अगर वो लड़की का इंटरेस्ट नहीं है, उस लड़की एक वो इंसान है, उसका मर्जी है, वो लड़की आपके साथ आगे बढ़ना चाहती है। कुछ लड़की आपके बिना आगे बढ़ना चाहती हैं, जो बिना बढ़ने चाहती है उन्हें बढ़ने दो। उनकी ज़िंदगी में आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करो, कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ दो। ठीक है, वो लड़की अगर आपको मैसेज करके छोड़ देती है, अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही लड़की, दूसरी लड़की के पास चले जाओ, दूसरी लड़की की तरफ बढ़ जाओ, छोड़ दो उस लड़की के पीछे। उस लड़की के पीछे जितना भागोगे लड़की का ईगो उतना बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर टेक्स्ट बोरिंग है तो बोरिंग के पीछे कारण सबसे बड़ा ये होता है कि आपको टेक्स्ट करना आता ही नहीं है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को नहीं आता लड़की से टेक्स्ट करना। मैं टेक्सटिंग के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू मेरे से बात नहीं होती है। मैं फेस टू फेस, क्योंकि मेरा फुट स्ट्रॉन्ग है फेस टू फेस बात करने में। मैं फेस टू फेस लड़की से अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, खुलकर बात कर सकता हूँ। मैं किसी भी लड़की, रैंडम लड़की से बात कर सकता हूँ, कोई भी अननोन लड़की से बात कर सकता हूँ बिना हिचकिचाए, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मेरा फुट स्ट्रॉन्ग है। मैं फेस टू फेस बात करना जानता हूँ। मेरे को तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको टेक्सटिंग में किस लेवल पर हो। अगर आपके अंदर बोरियत है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, फिजिकल किसी लड़की को पकड़ो ना। अगर आपको टेक्सटिंग नहीं आती है, क्यों सीखने की कोशिश करो। जिस चीज़ में तुम्हारा फुट स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। जो वीक है उसे स्ट्रॉन्ग मत करो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, किसी भी लड़की को धड़ाधड़ मैसेज मत करो। ठीक है ना। 8 10 मैसेज कर देते हैं भाई लड़के, मत किया करो ऐसा भाई। किसी की प्राइवेसी की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। मुझे कई बार बहुत सारे मैसेज, कभी कभी कॉल आ जाते हैं, जो मेरी पर्सनल कॉलिंग, मैं पर्सनल कोचिंग देता हूँ लोगों को, तो वो पर्सनल कॉलिंग के लिए मैंने उनको नंबर दे रखा था। उसका मतलब ये है कि उन्होंने कॉलिंग के लिए परचेस कर लिया मेरी कॉलिंग, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कॉल करे जाओ। ठीक है ना भाई, मैं तुम लोगों को टाइम देता हूँ तब कॉल किया करो। मुंह उठा के कभी मत कॉल कर दिया करो भाई। 6 मिस कॉलें आती तुम्हारी, मेरे बाप को लगता है मेरी बाहर से जुगाड़ का फ़ोन आ रहा है। मेरा बाप पूछता हाँ भाई किसका कॉल है, क्या जवाब दूंगा। समझ में आ रहा। भाई मत किया करो 6 भाई पेट नहीं भरता। 6 कॉल करने के बाद 6 कॉल और करते हैं। भाई क्या कर रहे हो यार। 6 कॉल के बाद 1 घंटे के बाद फिर दोबारा 6 कॉल, क्या तरीका होता है भाई। किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। मतलब ये नहीं कि इस नंबर की रिस्पेक्ट नहीं है, किसी की टाइमिंग की रिस्पेक्ट नहीं है। मैं हो सकता है डेट पर हूँ, मैं हो सकता है किसी के साथ, क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, कोई मतलब नहीं, कॉल पे कॉल। ठीक है ना। किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो मेरे भाई। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, अगर आप लड़की से इंस्टाग्राम पे बात करने की कोशिश करोगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं आ रहा, फेसबुक पे मैसेज नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे कई बार तो लड़के मैसेज पे धड़ाधड़ मैसेज करते हैं। भाई मत किया करो व्हाट्सएप पे, किसी की प्राइवेसी नंबर होता है वो। किसी भी लड़के को अगर ऐसे भेजोगे तो गलत है, मत किया करो ऐसा। और किसी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये जो चीज़ें हैं, इनके पीछे तुम ही एक नहीं हो भाई, हज़ारों लड़के हैं, हज़ारों। उसके पीछे हज़ारों लड़के हैं भाई, 1000 तो लाइक आते हैं, 1000 तो कमेंट होंगे उसके। तुम्हारे जैसे 10 तो लाइन में लगे हैं, तो तुम्हें लाइन क्यों देगी वो। ठीक है ना। तो ऐसे लड़की से बात करो जो लड़की तुम्हें भी लाइन दे, तुम भी इंटरेस्टेड हो, वो भी इंटरेस्टेड है, और दोनों मिलेंगे तो कुछ वैल्यू ऐड होगी। ऐसा कुछ काम करो। समझ में आ रहा है। उस लड़की के साथ में एनर्जी कोई वेस्ट मत करो जिसके पीछे पहले 1000 लड़के पड़े। या तो तुम में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि तुम्हारे में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि वो लड़की तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो। ठीक है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेंस बन रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चीज़ों को मैनेज करना सीखो और अपनी काबिलियत को समझने की कोशिश करो कि आपका फुट स्ट्रॉन्ग किस चीज़ में है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं टेक्सटिंग अच्छी तरीके से कर सकता हूँ तो हाँ, आप टेक्सटिंग पे जा सकते हो। टेक्सटिंग के लिए आप लोगों को ये चीज़ वैल्यू, आपको ये चीज़ ज़रूरी टेक्सटिंग में आप लोगों को एक रूल में बता देता हूँ, वो होता है 3:2। 3:2 का मतलब होता है, वो 3 मैसेज करेगी तो आप सिर्फ 2 मैसेज करोगे। मतलब आपने एफर्ट कम डालना है। समझ में आ रहा है। आपका एफर्ट कम होना चाहिए उस लड़की के रिप्लाई में। मान लो लड़की ने लिखा
2 लाइनें लिखी है या 3 लाइनें लिखी, तो आपने उसके सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है, आधी लिखनी है। 3:2 का रेशो चलना चाहिए। अगर लड़की ने 3 लाइनें लिखी हैं तो सिर्फ आप 2 लिखेंगे। लड़की ने 1 लाइन लिखी है तो आपने सिर्फ 1 वर्ड में लेके छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? आपने कम एफर्ट करना है, तो लड़की को दिखता है, उससे साइकोलॉजिकली उस चीज़ को ये लगता है कि ये कम एफर्ट कर रहा है, या इसके बाद हो सकता है कई पहले ही बहुत सारी लड़कियाँ हैं, और ऐसे लोगों को लोग पसंद, लड़कियाँ भी पसंद करती हैं जिनकी वजह से पहले ही लड़के 1000 घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद हो पाती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। ह्यूमन रिलेशन और माइंडसेट के ऊपर मैं और बातें करता हूँ, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है, आप उसमें मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने की कोशिश कर पाऊँगा आप लोगों को। ठीक है? जय हिंद।